वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, कई साल से यहाँ गुरुदेव जी का आना होता है, संतों का आना हो रहा है। अच्छी तरह से आप लोग गुरुदेव जी एवं संतों के विचारों से परिचित हो गए हैं। बहुत कुछ उसके अनुसार चल भी रहे हैं, प्रयासरत हैं। सबका ये प्रयास होता है कि संतों का जैसा निर्मल जीवन है वैसा ही हमारा भी जीवन निर्मल हो जाए। लेकिन बीच बीच में हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं, माया मोह में उलझ जाते हैं। संसार के चकाचौंध में हम उलझ जाते हैं, सतपथ छूट जाता है, फिर कुपथ में आ जाते हैं, फिर भटकाव शुरू हो जाता है। भटकते भटकते बहुत दूर फिर निकल जाते हैं। फिर संत आए, फिर झटका लगा, अरे ये क्या हो गया, हम कहाँ चले गए, संत ने क्या कहा था और हमने क्या सोचा था अपने मन में, कैसे जीवन जीने के लिए हम सोचे थे पहले मन में, अब क्या कर रहे हैं। फिर लगा, फिर सुधरे, फिर सुधरे। लेकिन एक लंबा समय जब बीत जाता है, साल भर का, तब बहुत जंग लग जाता है, बहुत मोर्चा चढ़ जाता है। यह क्रम यदि जल्दी जल्दी आए, संतों के आने का या संतों से मिलने का, उनके विचारों से अवगत होने का, तो जल्दी जल्दी मूर्छा झड़े, जल्दी जल्दी मन निर्मल हो। अब इसके लिए खुद को प्रयास करना होगा, खुद पहल करना होगा। ये नहीं होगा कि आपके किनारे गंगा आके बहे, वो तो जहां बह रही है वहीं बहेगी, आपको जाके स्नान करना होगा। कभी कभी संत जन आते भी हैं, इसीलिए इन्हें संतों को जंगम तीर्थ कहा गया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता फिरता हुआ तीर्थ, प्रयाग चलता फिरता हुआ नहीं, स्थिर तीर्थ है। आप खर्चा करके जाएंगे वहां तब पहुंचेंगे। गया जाएं, बद्रीनाथ जाएं, हरिद्वार जाएं, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, समय देना होगा। और ये तीर्थ देखो, यहाँ चलता फिरता हुआ, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अभी सुन ही रहे थे पूर्व प्रवक्ता से, जहां संत तह तीर्थ बासु, जहां राम तह अवध निवासु। संत ही तीर्थ बन जाते हैं, जहां रहते हैं संत वह स्थल तीर्थ हो जाता है। संत जो बोलते हैं वही शास्त्र बन जाता है। इसलिए हम अधिक से अधिक यदि संबंध स्थापित करें तो हमारा मन और पवित्र होता जाएगा। जीव का सबसे नजदीकी संबंध मन से है, सर्वाधिक सबसे नजदीक संबंध किसका है, मन से है। पत्नी का संबंध है दूर का, लड़के का संबंध, पति का संबंध, पिता पुत्र का, भाई भाई का, अन्य लोगों का संबंध दूर का है। नजदीकी संबंध मन का है। आप कहीं रहते हैं, मन साथ लिए रहते हैं। दुख सुख का स्रोत वहीं से आता है, उससे होकर ही आएगा। जैसे एक दरवाजा है, घर में जाने के लिए आप कैसे जाएंगे, ऐसे कूद के थोड़ी जाएंगे छत से, दरवाजे से जाएंगे। घर से निकलना होगा तो दरवाजे से निकलेंगे। यही मन है, मन एक दरवाजा है। जो कुछ संसार का आप ज्ञान ग्रहण करते हैं, मन होकर के भीतर जाता है। या जो कुछ आप भीतर से ज्ञान की बातें कहते हैं या ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रयास करते हैं, वो मन से होकर ही निकलता है। इसलिए मन को संभालना बहुत जरूरी है। जो मन को संभाल लिया वो संसार में सर्वोपरि है। शास्त्र में भी ये बात आई है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से हम बंधते हैं, मन से ही छूटते हैं।
आप कहेंगे क्या जिससे बंधन मिलेगा क्या उसी से भी छुट्टी मिलेगी, उसी से बंधन कटेंगे भी? क्या वही माध्यम हो सकता है? रस्सी से हम बंधते हैं, कोई लाकर के रस्सी से या जंजीर से बांध दे तो जंजीर से छूटेंगे कैसे? लेकिन मन की बात यही है, मन से हम बंधते हैं और मन से छूटते हैं। इसके लिए आप उदाहरण लें ताला और चाबी का। ताला को बंद करते हैं चाबी से, जिस चाबी से ताला बंद करते हैं उसी चाबी से ताला को खोलते भी हैं, बस घुमाने में अंतर हो जाता है। एक तरफ घुमाते हैं ताला बंद हो जाता है, एक तरफ घुमाते हैं ताला खुल जाता है। मन की भी बात यही है। मन को जब हम विषय वासना में लगाते हैं, प्रपंच में लगाते हैं, व्यर्थ की चर्चा में लगाते हैं, मन उलझता है। लेकिन सुलझने के लिए लगाते हैं, ज्ञान की बातों में लगाते हैं, चिंतन मनन में लगाते हैं, ध्यान साधना में लगाते हैं, सद्ग्रंथ अध्ययन में लगाते हैं, मन सुलझने लगता है। इसलिए मन बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने समय को बर्बाद करते हैं अनावश्यक। आजकल देखो जगह जगह राजनीति गरमाया, एकदम जहां जाओ यदि 2-3 खड़े हो गए, बस ये हुआ वो हुआ, उन्होंने गलत किया, उन्होंने ऐसे जिताया, उनको ऐसे पछाड़ा, उन्होंने वो किया, उफ हो। अब अपने दूर कभी उनका संबंध नहीं है, लेकिन वो गर्मी भीतर रहती है। जैसे कोई वो हार्ट की बीमारी वाला कोई हो तो उसके जो पंप है हार्ट को बढ़ जाता है किसी दुर्घटना को देख, किसी बात को देख करके। वैसे ही अब जीत रहा है, अब हार रहा है, अब जीत रहा है, लगता है हार्ट अटैक ही हो जाएगा। गजब है, इतने संवेदनशील हो जाते हैं लोग, हद हो जाते हैं। अरे ठीक है, आप थोड़ा सा संसार में हैं इसलिए उसका भी संसार के कुछ समाचार लेना गलत नहीं है, लेकिन आप इतना संवेदनशील ना हो जाएं कि आप उसमें उलझने लग जाएं। कुछ लेना देना बहुत नहीं है, जो आएगा भाई करेगा, लेकिन किसी किसी से मित्रता है, किसी से संबंध है, थोड़ा सा हो जाता है। अब लेकिन उसको लेकर के बेचैनी मन में रहे, परेशानी बनी रहे, जहां जाता है उसे चर्चा का विषय बनाए रखें, सोएं तब जागें तब उसी की चर्चा। ये कोई बात हुई? अरे काम के समय बात के समय बात हो गई, बाकी समय मन को कुछ और ही लगाएं, साधना में लगाएं, चिंतन में लगाएं, काम धंधा में लगाएं। लेकिन हम ज्यादातर उलझते रहते हैं। ये तो एक उदाहरण हुआ, तात्कालिक बात है वो है। लेकिन और भी इसी प्रकार से हम जो समय को बर्बाद करते रहते हैं, समय का दोहन नहीं करते। जो आदमी समय के महत्व को समझ लेगा वो समय को बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन समय का महत्व कब समझते हैं? जब अंतिम समय आता है तब। ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। जब अंतिम समय आता है तब ये कहा जाएगा कि अब बहुत कम समय, केवल 2 घंटे और जीना है। यदि कोई अवगत करागे तब उस समय का बड़ा महत्व लगेगा। अपने जीवन के क्षण में हम जो कुछ समय मिला है उसमें हम धन कमा सकते हैं, विद्या अर्जित कर सकते हैं, पढ़ लिख करके खूब विद्वान हो सकते हैं, ऊंचे पद पर जा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना सकते हैं, परिवार बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ विकास कर सकते हैं। लेकिन इन सबको दे करके जीवन के एक क्षण को बढ़ा नहीं सकते। अंतिम में आपसे कोई कहे कि अब चलने का टाइम हो गया, मौत आ जाए और कहे चलो समय पूरा हुआ, तब आप कहिए कि मेरा जितना बड़ा मकान है सब ले लीजिए, आप मुझे 5 मिनट का समय दे दीजिए और 1 घंटे का समय दे दीजिए। नहीं हो पाएगा। आप कहिए कि मैं जितना धन कमाया हूँ, बैंक बैलेंस है पूरा, खाता मैं आपको सौंप रहा हूँ, मेरा आधे घंटे का समय बढ़ा दीजिए। कहें बिल्कुल नहीं। कहीं परिवार में जितने सदस्य हैं सबको ले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए 10 मिनट का, ना हो ही नहीं सकता। आप मान लो यहाँ के सरपंच हो गए हैं, क्या बीडीसी क्या पद में जीते हैं अभी, कहे कि वो पद को ले लीजिए, मुझे आधा घंटे का समय दे दीजिए, ये नहीं हो सकता है। खत्म। अब उस समय लगेगा ये महत्वपूर्ण कितना क्षण है। जब समय बीत जाता है तो उसके महत्व को समझते हैं। देखें यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 60-70 के लोग बैठे हैं, वो तो चाहते हैं कि भगवान एक बार जवानी मिल जाती तब देखते हम कैसे जीते हैं। अब तो बीत गया समय,
जो करना चाहिए जवानी में हम नहीं कर पाए, एक बार और दे दो भगवान जवानी, ऐसा हम बढ़िया जीवन जिएंगे। और जवान लोग कहते होंगे कि भगवान एक बार यदि हमको विद्यार्थी फिर बना दे पहले क्लास का, ऐसा पढ़ाई पढ़ेंगे, हर क्लास में प्रथम आएंगे और पढ़ते पढ़ते फिर बस कमिश्नर के अलावा कुछ होंगे ही नहीं। लेकिन अब उनको पढ़ने का अवसर नहीं, बीत गया, खत्म मामला। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म होता है तब जीने का ढंग आता है। इन जवानी के महत्व को इन बूढ़ों से पूछो और बचपने के महत्व को पूछो इन जवानों से। जितना बढ़िया वो बता पाएंगे उसके संवेदनशील, जितना महत्व वो गा सकते नहीं गा सकते। और पूरे जीवन का महत्व जो मौत की श्वास गिन रहा हो उनसे पूछो, वो कहेगा उफ मैं क्या किया। और बड़े बड़े लोग पछताए हैं, केवल हम ही आप नहीं पछता रहे हैं। औरंगजेब के लिए कहा जाता है, सोचो 90 वर्ष की अवस्था के हो गए थे और महाराष्ट्र के जंगलों में घोड़े पर सवार होकर के हाथ में तलवार थाम करके वो लड़ाई लड़ता था। गजब का साहस। लेकिन किस लिए? बस राज्य विस्तार के लिए। अंत में हुआ क्या? अपने लड़के को पत्र लिखा, जीवन तो बेशकीमती थी लेकिन मैंने यूं ही खो दी। वो राजा औरंगजेब लिखा अपने लड़के को, जीवन बेशकीमती थी लेकिन मैंने यूं ही खो दिया, व्यर्थ नहीं गया, वो खोया। अंत में एक बात और आती है उनके लिए, वो जब मरने लगे तो वो छटपटाने लगा, कहा मुझे बचाओ बचाओ, हिंदू मारने आ रहे हैं, बचाओ मुझे, गाय मारने आ रही हैं। जीवन भर जो किया था उसी का सामने प्रतिबिंब हो रहा था, उसी का प्रतिबिंबित हो रहा, वही प्रतिबिंबित हो रहा था, वही चित्र दिख रहा था। आवश्यकता है अपने इस जीवन के महत्व को समझें। जो शक्ति हमें प्राप्त रहती है, जो समय हमें मिला रहता है, उस समय उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं और बीतने के बाद जब हमारे हाथ से, हमारे जीवन से शक्ति निकल जाती है, समय निकल जाता है, तब पछताते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को या किसी भी महत्वपूर्ण क्षण को हम समझ नहीं पाते। उस समय एक बेभानी, एक मूर्छा में जीते हैं। महत्वपूर्ण कोई व्यक्तित्व हो, कोई महापुरुष हो, उनके जीवन काल में कहाँ समझ पाते हैं, बाद में उनकी पूजा करते हैं। पिता जब तक रहता है पुत्र उसके महत्व को नहीं समझता। जिस दिन पिता का वरद हस्त उसके ऊपर से हटता है, उठता है, उसी दिन लगता है उफ, पिताजी रहते थे, निर्देश करते थे, ये महत्व बताते थे, उनके रहने मात्र से हमारे लिए कितना एक गौरव की बात थी और कितना उनका महत्व था रहने से। पिताजी नहीं रहने पर पिता के महत्व को समझते हैं। हाथ हमारे पास है, हाथ के महत्व थोड़ी समझते हैं अभी। लेकिन एक्सीडेंट में या किसी दुर्घटनावश हाथ जिस दिन टूट जाए तब देखो हाथ के महत्व को, उफ, हाथ से इतना बड़ा काम किया जा सकता। आज हाथ, आंख के महत्व को नहीं समझते, पैर के महत्व को नहीं समझते, पूरे शरीर के महत्व को नहीं समझते। हर चीज का महत्व हम तब समझते हैं जब उसका अभाव हो जाता है। संत गुरु हैं, संत गुरु के महत्व को नहीं समझते हैं, सदगुरु के महत्व को नहीं समझते हैं। जिस दिन सदगुरु हमारे बीच से चले जाएंगे तब रोएंगे हम। अब किसी भी महापुरुष, चाहे वो गांधी हो, कबीर हो, कोई राम हो, कृष्ण हो, सबकी वही बात हुई है। जब वो मौजूद थे तब उनको तिरस्कृत किए लोग, जब वो गए तो उनको पूजा की वस्तु बना करके पूजने लगे। अब तो उनकी पूजा मात्र से हमारा कल्याण है। वही माता पिता की बात है। अब उनको गंगा जी ले जाएंगे या गया ले जा करके ही अब कल्याण है, और कल्याण नहीं है। जीवन के महत्व को समझे, समय के महत्व को समझे और उसका सदुपयोग करें तो हमें पछताना नहीं पड़ेगा। आज बहुत अवसर है, बहुत अवशेष है, अभी भी हम चेत सकते हैं, जाग सकते हैं और अपने जीवन को कल्याण पथ में बढ़ा सकते हैं।